अस्सलामुअलैकुम CTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुवैदा अशरफ। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सरगोदा में तब्दीली की हवा चल पड़ी। THQ अस्पताल भांगटावाला में डॉक्टरों की मनमानियाँ जारी। पैसे दें और मुकदमात के लिए जाली मेडिकल बनवाएं। इलाका मकीनों का अस्पताल अमले के खिलाफ शदीद एहतजाज जारी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा इदरीस नवाज की इस रिपोर्ट में। सरगोदा का THQ अस्पताल भागटावाला करप्शन का गढ़ बन गया। डॉक्टर और अमला अपनी मनमानियां करने लगे। अस्पताल खुद साख्ता ज़रबात लगाकर लीगल मेडिकल तैयार करने लगा। लीगल मेडिकल बनाने के लिए अस्पताल के अमला ने 5,000 से 10,000 रुपए फीस रखी हुई है, जिसमें आने वाले बंदे को खुद साख्ता ज़रबात लगाकर डॉक्टर से मेडिकल भी बनवा कर देते हैं। अहले इलाका ने लाहौर रोड पर एहतजाज किया। शुरा ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिस पर अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। इसी तरह एक और खुद साख्ता मेडिकल का वाकया चक नंबर 26 जनूबी में सामने आया। एक ज़हनी माजूर बच्चे को खुद साख्ता ज़रबात लगाकर मेडिकल तैयार किया गया। दर्जनों अफराद खुद साख्ता मेडिकल की वजह से बेकसूर जेलों में पड़े हैं। अमला और डॉक्टरों ने रिश्वत का बाजार गर्म किया हुआ है। अस्पताल मसाइल का अमाजगाह बना हुआ है। अहले इलाका की डिप्टी कमिश्नर सरगोदा, कमिश्नर सरगोदा, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान से फौरी नोटिस की अपील। बहुत शुक्रिया इदरीस तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको अपडेट करते चलें ननकाना साहब से। गलती से सरहद पार करने वाले ननकाना साहब के 15 साल एहसन के बूढ़े वालदैन 8 माह से अपने लगते जिगर की वापसी के मुंतजिर। बूढ़ी माँ का बेटे की याद में रो रो कर बुरा हाल हो गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा रियाज अहमद की इस रिपोर्ट में। गलती से सरहद पार करने वाले ननकाना साहब के 15 साल हसन अली के बूढ़े वालदैन 8 माह से अपने लखते जिगर की वापसी के लिए मुंतजर। बूढ़ी माँ का बेटे की याद में रो रो का बुरा हाल हो गया। भारतीय मीडिया ने बिला तहकीक हमारे मासूम बच्चे को दहशतगर्द बनाकर पेश किया। बूढ़े वालदैन और अहले इलाका का वज़ीर आज़म इमरान खान, वफाकी वज़रा और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से मामले का फौरी नोटिस लेने और बच्चे की वापसी का मुतालबा। ननकाना साहब के कस्बा बुच्चेकी के रहायशी मेहनतकश मोहम्मद अनवर ने अपनी अहलिया, वालदा और बेटों के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इसका 15 साल बेटा जो क्लास 9 का तालिब इल्म है 2 अक्टूबर 2019 को घर से स्कूल के लिए गया मगर वापस ना आया, जिस पर इसने इसी दिन पुलिस थाना बड़ागढ़ में अपने बेटे की अगवा का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करवा दिया। मोहम्मद अनवर के मुताबिक 4 अक्टूबर को इन्हें पंजाब रेंजर्स की तरफ से इतला मिली कि इनका बेटा गलती से सरहद पार करके भारत चला गया है। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया ने बिला तहकीक इसी वक्त मेरे 15 साल बेटे को दहशतगर्द करार दे डाला, जो सरासर झूठ और मनगढ़ंत है। मोहम्मद अनवर के मुताबिक इसने अपने बेटे की जल्द वापसी के लिए वजारत दाखिला, वजारत खारजा, पंजाब रेंजर्स और भारत में पाकिस्तानी सफारत खाने से रब्ता किया, मगर भारत की तरफ से अदम तामन की वजह से मामला जू का तू है और हम सब अपने बेटे की सलामती के लिए फिक्रमंद हैं। हकीम रियाज अहमद, CTV न्यूज़, ननकाना साहब। एक बार फिर आपको अपडेट करते चले ननकाना साहब से। ननकाना साहब में समाजी तंजीम प्रिवेंटिव एजुकेशन हेल्थ ओरिएंटेड फाउंडेशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना साहब में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और गुरुद्वारा जन्म स्थान में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती सामान तकसीम किया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा रियाज अहमद की इस रिपोर्ट में। ननकाना साहब में समाजी तंजीम प्रिवेंटिव एजुकेशन हेल्थ ओरिएंटेड फाउंडेशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना साहब में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और गुरुद्वारा जन्म स्थान में ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले स्टाफ में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हवाती सामान तकसीम किया। फाउंडेशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी अहमद अवान ने हसन दावा के हमला मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शाहद फरूक से मुलाकात की और मौजूदा सूरत हाल में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले बहादुर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हवाती सामान डॉक्टर शाहद फरूक के हवाले किया। बादशाह फाउंडेशन की तरफ से गुरुद्वारा जन्म स्थान में ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले स्टाफ में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए हफाजती सामान दिया गया। हकीम रियाज अहमद, CTV न्यूज़, ननकाना साहब। बहुत शुक्रिया रियाज तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक बार फिर आपको अपडेट करते चलें सरगोदा से। सरगोदा में लॉकडाउन की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर आयद पाबंदी 3 माह गुजरने के बाद उठा ली गई। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा इदरीस नवाज की इस रिपोर्ट में। सरगोदा में लॉकडाउन की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर आयद पाबंदी 3 माह गुजरने के बाद उठा ली गई। DSP ट्रैफिक पुलिस सरगोदा शेख काशिम मसूद के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए उम्मीदवारों को फेस मास्क और दस्ताने पहनकर टेस्ट में शामिल होना ज़रूरी करार दे दिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा शुरू कर दिया गया और SOPs पर अमल ना करने वाले उम्मीदवारों को टेस्ट में शामिल नहीं होने दिया जाएगा
और ना ही इनको लाइसेंस जारी होगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा फैसल गुलजार के अहकामात पर एंट्री पॉइंट पर उम्मीदवारों को रोककर इन्हें हदायत से आगाह किया गया। ड्राइविंग टेस्ट के लिए आने वाले उम्मीदवारों को 20 सेकंड तक हाथ मुकम्मल साबुन से धोने और सैनिटाइज़र के इस्तेमाल के बाद ग्राउंड में दाखिल की इजाज़त दी जा रही है। उम्मीदवारों को खुद भी समाजी फासला रखने और ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ से भी समाजी फासला रखने के अमल पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अदरीस तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुक करते चलें भवाना का। तहसील भवाना में असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मलिक सईद नवाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 700 बोरी गंदुम बरामद करा ली गई। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अफजल रुमाना की इस रिपोर्ट में। भवाना में असिस्टेंट कमिश्नर भवाना सैयद मुनव्वर अब्बास शाह की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार भवाना मलक सईद निवाज ने पटवारी तालिब हुसैन, गनमैन गुलाम अब्बास सगल, सिविल डिफेंस मुनव्वर अब्बास और नैब कासिद आतिफ के हमरा मौजा सई के हैदर हरल के घर में कार्रवाई करते हुए 700 बोरी गंदम बरामद कर ली है। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना सैयद मुनव्वर अब्बास शाह और तहसीलदार भवाना मलक सईद निवाज का मजीद कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी रहेंगी। बहुत शुक्रिया अफजल तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक बार फिर आपको अपडेट करते चलें सरगोदा से। सरगोदा की तहसील साहिवाल के इलाका रशीद टाउन डेरा जदीद में पालतू कुत्ते इंसानी और हैवानी जानों के लिए खतरा बनने लगे। इंतजामिया और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अदरीस नवाज की इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील साहिवाल के इलाका रशीद टाउन डेरा जदीद में, जहाँ पे पालतू कुत्तों ने अहले इलाका का जीना मुहाल कर रखा है। अहले इलाका का ये कहना है कि पालतू कुत्तों ने इनके जानवरों को निशाना बनाया। अभी इनके बच्चों की जिंदगियां भी अजीरन बना रखी हैं और जब उन पालतू कुत्तों के मालकान से बात की जाए तो वो उल्टा हमें डराते धमकाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मुतासरा शख्स मौजूद है अहमद खान। उनसे जानते हैं कि ये क्या माजरा है और उनसे ये भी जानते हैं कि आखिर पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई की है। जी DSP कोल गया, SHO साहब कोल पेश होया, मेरी कोई अपील नहीं हुई है जी। हुण महीना होया खला मैन मरेंदे घर आके मैन धमकियां देंदे नो, घर तो बाहर नहीं निकलन देंदे जी। जिम्मेदार सपोर्ट कर रहे हैं जी, मेरा कुछ ही नहीं बनता पिया जी। मैं गरीब हाँ, मेरी जान का ही खतरा होने बन गया जी। खास मेहरबानी करो, मेरा ध्यान रखो। तो ये आपकी जी DSP कोल गया, उस मेरी बड़ी परमेश की SHO नु उस आख्या बंदा गरीब है जी, एदी अपील करो जी। उस अपील बात भी नहीं मेरी जी की थी। एक बार फिर आपको अपडेट करते चले भवाना से। भवाना में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। भवाना के इलाका जामियाबाद की भुट्टो कॉलोनी में बाअसर जमींदार उम्र दराज खोकर ने गांव की खातून मुसरत बीबी पर कुत्ते छोड़ दिए। मुसरत बीबी को जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भवाना मुंतकिल कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अफजल रुमाना से। जी अफजल तफसीलात से आगाह कीजिएगा। भवाना के इलाके जामियाबाद की भुट्टो कॉलोनी में अफसोसनाक वाक़या सामने है, जहां पर फसलों में से जंगली घास काटने पर बाअसर जमींदार ने गांव की खतून पर कुत्ते छोड़ दिए। मुसरत बीबी का कहना है कि उन्होंने कुछ पालतू जानवर रखे हुए हैं जिनके लिए घास काटने के लिए उमर दराज खोखर की फसलों में गई, जिस पर उमर दराज मुश्तैल हो गया और उसने पालतू कुत्ते छोड़ दिए जिनके काटने पर वो जख्मी हो गई। मुसरत बीबी का कहना है कि कुत्ते काटते रहे और उमर दराज खड़ा मुस्कुराता रहा। इसकी चीखों पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने उसे छुड़ाया। मुसरत बीबी को जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भवाना मुंतकिल कर दिया है। मुसरत बीबी ने DPO चनियोर सैयद हसनैन हैदर से बाअसर जमींदार उमर दराज खोखर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। अब आपको अपडेट करते चले फैसलाबाद से, जहां SSP पेट्रोलिंग चौधरी फारूक अहमद हुंदल ने माह मई की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी। 1 मई से 31 मई तक 265 मुकदमात में 322 मुलजिमान को पकड़ा गया, जिनसे 5 क्लाशनकोव, 13 पिस्टल, 2 राइफल और 12 बोर रिकवर करा ली गई। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से अपने नुमाइंदे रिजवान आजिज से। जी रिजवान तफसीलात से आगाह कीजिएगा। SSP पेट्रोलिंग चौधरी फारूक अहमद हुंदल ने माह मई की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 मई से 31 मई तक 265 मुकदमात में 322 मुलजिमान को पकड़ा गया है, जिनसे 5 क्लैशनकोफ, 13 पिस्टल, 2 राइफल्स, 12 बोर रिकवर की गई हैं। तेज़ रफ्तारी में मुलव्वस 67 गाड़ियों और मुश्तबा अलसरकत 350 मोटरसाइकिल्स को बंद किया गया है। मंशियात फरोशों से 280 लीटर शराब,
1629 ग्राम चर्स भी बरामद की गई है। गिरफ्तार शुदा मुलजमान में 36 इश्तिहारी, एक अदालती मफरूर भी शामिल हैं। इसके अलावा एक्सीडेंट के 12 वाक़यात में 19 अफराद को मदद फराहम की गई है। शाहराहों पर 1292 शहरियों को मदद फराहम की गई है। एक गुमशुदा बच्चे को उनके लवाहिकीन से मिलाया भी गया है। नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 नाजायज़ तजावज़ात को ख़त्म भी करवाया गया है। एडिशनल IG पेट्रोलिंग कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल आवान ने रीजन फैसलाबाद की कारकर्दगी को देखते हुए SSP पेट्रोलिंग चौधरी फारूक अहमद हुंदल की पेशा वराना सलाहियतों का एतराफ़ भी किया है और इस बात का यादा किया है कि हाईवेज़ को जराइम से पाक करने के लिए पेट्रोलिंग पुलिस पुरअज़म है और शाहराहों को महफूज बनाना पंजाब को महफूज बनाना है। बहुत शुक्रिया रिजवान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। मज़ीद मालूमात और अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.ctvnewshd.tv।